Hello everyone, welcome to my YouTube channel Life in Biology. I am अमृता रोचलानी फ्रॉम लाइफ इन बायोलॉजी टीम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनए डैमेज के बारे में। तो जैसे कि ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज़ चली आ रही है और हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी हमने उसमें बात की थी डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में और वहाँ पे मैंने ऐसे बोला था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन जब प्रोड्यूस होता है तो उसमें बहुत सारे डैमेजेस होते हैं। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि वो डैमेजेस कैसे होते हैं और कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डीएनए डैमेज क्या होता है। नाउ डीएनए डैमेज मतलब कि जो डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर हो उसमें कोई भी चेंजेस आए। नाउ वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं कि सपोज जो डीएनए की स्ट्रैंड है वो ब्रेक हो जाए या उसका कोई बेस मिसिंग हो जाए या फिर उसमें कोई भी एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो। ऐसे अनफेवरेबल चेंजेस अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि अब ये डीएनए डैमेज हो रहा है। नाउ हमें हमेशा ऐसा लगता है कि डीएनए डैमेज और जो म्यूटेशन है वो सेम है, बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट। नाउ डीएनए डैमेज क्या होता है कि डीएनए में कोई भी फिजिकल एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हो, राइट, उसके स्ट्रक्चर में। लेकिन जब म्यूटेशन होता है तो वो हमेशा जो जीनोम की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है उसको ही चेंज कर देता है। नेक्स्ट कि जो डीएनए डैमेज होता है वो डैमेज सेल्यूलर मैकेनिज्म्स के थ्रू रिपेयर हो सकता है। मतलब सेल्यूलर मैकेनिज्म्स हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट हैं वो इतने कैपेबल हैं कि जो डीएनए डैमेजेस हैं उनको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो म्यूटेशन होते हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, वो फिर रिपेयर नहीं हो पाते हैं। देन कि जो डीएनए डैमेज रिपेयर नहीं हो पाते, मतलब जो अनरिपेयर्ड चेंजेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं म्यूटेशन में और वो जो फिर म्यूटेशन है वो हेरिडिटी बन जाती है और वो फिर जनरेशन्स के थ्रू पास होती है। नेक्स्ट कि जो डीएनए डैमेज है वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मेटाबॉलिज्म, उसमें एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स की वजह से होता है। लेकिन जो म्यूटेशन है वो नॉर्मली डीएनए रेप्लिकेशन और रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन हमें पता है ऐसा प्रोसेस जिसमें ओरिजिनल डीएनए में से डॉटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। द रिकॉम्बिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए पहले स्मॉल पीसेस में कट होता है, फिर वो रिकम्बाइन होके एक नया जीन का फॉर्म बनाता है, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये एक्चुअली एक बायोटेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट कि जब डीएनए डैमेज होता है तो वो क्या करता है कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होती है उसके पूरे प्रोसेस को प्रिवेंट कर देता है। लेकिन जो म्यूटेशन होती है अगर उस डीएनए में, तो उस डीएनए में जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वो पूरी उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ही चेंज कर देगी। तो ये डिफरेंस होता है म्यूटेशन और डीएनए डैमेज में। देन सोर्सेज ऑफ डीएनए डैमेज। नाउ सोर्सेज ऑफ डीएनए डैमेज में दो टाइप है, एक होते हैं एंडोजीनस डैमेज और एक होते हैं एक्सोजीनस डैमेज। नाउ एंडोजीनस डैमेज मतलब कि सेल में कोई भी ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से डीएनए डैमेज हो रहा है, राइट। लेकिन एक्सोजीनस डैमेज मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से डीएनए डैमेज हो। इनके एग्जांपल्स हैं कि लाइक एंडोजीनस डैमेज, सेल में कितने सारे प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन, अल्कलाइलेशन, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, इन सब प्रोसेस की वजह से डीएनए डैमेज हो। लेकिन जो एक्सोजीनस डैमेज होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जैसे यूवी रेज हैं, एक्स रेज है, गामा रेज हैं और बहुत सारे रेडिएशंस, उसकी वजह से अगर डीएनए डैमेज होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोजीनस डैमेज। Now let's discuss about the different types of DNA damage. Now first is deamination. Now deamination एक ऐसा DNA डैमेज का प्रोसेस है जिसमें अमाइन ग्रुप रिमूव हो जाता है। हमारा जो स्टैंडर्ड बेसिस है एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, उनमें अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर वो अमाइन ग्रुप रिमूव हो जाए बाय द एंजाइम डीअमाइनेज तो उसमें क्या होता है कि एडेनाइन कन्वर्ट हो जाता है हाइपोजेंथेनाइन में। नाउ हाइपोजेंथेनाइन एक ऐसा डीअमाइनेशन प्रोडक्ट है जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एडेनाइन जैसे। तो अगर एडेनाइन कन्वर्ट हो जाएगा हाइपोजेंथेनाइन में तो वो क्या करेगा, एडेनाइन जाके पैर बनाएगा साइटोसिन के साथ। आइडियली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसे होती है, एडेनाइन और थाइमीन के बीच में, राइट। लेकिन यहाँ पे हाइपोजेंथेनाइन में एडेनाइन कन्वर्ट होके पैर बनाएगा साइटोसिन के साथ रेदर देन थाइमिन। तो ये पूरा क्या हुआ है, बेस जो पेयरिंग थी वो पूरी मिसमैच हो गई।
नेक्स्ट कि जो साइटोसिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ज़ैंथेनाइन में। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एडेनाइन और साइटोसिन के बीच में पेयर बनता जाएगा और पूरी जो डीएनए की स्ट्रैंड है वो डैमेज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं हो रही है। तो ये होता है डीअमाइनेशन। नेक्स्ट इज डीप्यूरिनेशन। नाउ डीप्यूरिनेशन क्या होता है कि प्यूरिन बेसिस का लॉस होना, मतलब डीएनए में दो टाइप के बेसिस इन्वॉल्व होते हैं, एक पैरामिडीन एक प्यूरिन। तो यहाँ पे जो प्यूरिन बेस है वो लॉस मतलब रिलीज़ हो जाएगा। कैसे? हम सबको पता है कि जो एडेनाइन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन ये जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं इनमें शुगर प्रेजेंट होता है, और शुगर में जो बॉन्ड होता है वो होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अगर वो बॉन्ड क्लीव हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो बेस डीएनए के स्ट्रक्चर में से रिलीज़ हो जाएगा, और जैसे ही वो बेस रिलीज़ हो जाएगा तो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा और वो डीएनए डैमेज हो जाएगा। तो ये था डीप्यूरिनेशन। नेक्स्ट इज अल्कलाइलेशन। नाउ अल्कलाइलेशन में क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ अल्काइल ग्रुप, डीएनए के बेसिस में जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उसका ट्रांसफ़र होना एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में बाय अल्कलाइलेटिंग एजेंट, उसको बोलते हैं अल्कलाइलेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे ग्वानिन प्रेजेंट है, बाय द अल्कलाइलेटिंग एजेंट यहाँ पे है इथाइल मीथेन सल्फोनेट, वो कन्वर्ट हो गया O6 इथाइल ग्वानिन में और उसने जाके बॉन्ड बनाया थायमीन के साथ। अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग रूल ग्वानिन को बॉन्ड बनाता था साइटोसिन के साथ, लेकिन इसने कन्वर्ट होके O6 इथाइल ग्वानिन में बॉन्ड बनाया थायमीन के साथ। जो पूरी जो बेस पेयरिंग है एक बार फिर से ख़राब हो गई और डीएनए है वो डैमेज हो गया। तो ये था अल्कलाइलेशन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। नाउ ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से डीएनए का ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 8 हाइड्रोक्सी ग्वानिन, 8 ऑक्सो ग्वानिन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो पूरी बेस पेयरिंग, अगेन बेस पेयरिंग ख़राब हो जाती है। जैसे हमारी जो नॉर्मल बेस पेयरिंग है ग्वानिन और साइटोसिन और एडेनाइन होते हैं वो ट्रांसवर्जन हो जाएगी। ट्रांसवर्जन मतलब कि हमारी नॉर्मल बेस पेयरिंग कैसे होती है, एक प्यूरिन और एक पैरामिडीन के बीच में, लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीडेटिव कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट हुआ तो वो बेस पेयरिंग पूरी ट्रांसवर्स हो जाएगी। तो इसकी वजह से डीएनए डैमेज होगा। ये था ऑक्सीडेटिव डैमेज। नेक्स्ट इज रेडिएशन रिएक्शन। नाउ रेडिएशन रिएक्शन में यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है यूवी लाइट का। नाउ यूवी लाइट की वजह से क्या होगा कि अगर डीएनए में यूवी लाइट क्रॉस लिंक करती है तो उसकी वजह से जो आमने सामने पैरामिडीन होंगे वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल बेस पेयरिंग बॉन्ड बनना चाहिए एक प्यूरिन और एक पैरामिडीन के बीच में, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है पैरामिडीन के बीच में। तो यहाँ पे मोस्टली थायमीन के डाइमर बन जाते हैं, मतलब टी के साथ बॉन्ड, थायमीन के साथ बॉन्ड बना लेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन भी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो रेप्लिकेशन मशीनरी है उसको समझ ही नहीं आएगा कि अब यहाँ पे कौन सा बेस इंसर्ट करना है या आगे ये प्रोसेस कैसे पूरा प्रोसेस फॉरवर्ड करना है। तो इसकी वजह से डीएनए डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट है बेस एनालॉग। नाउ बेस एनालॉग एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है हमारे 4 स्टैंडर्ड जो बेसिस होते हैं एडेनाइन ग्वानिन साइटोसिन एंड थायमिन उनके जैसा। तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन के ड्यूरिंग बेस एनालॉग प्रेजेंट हुआ तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का, जो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में बेस को ऐड करता है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि अब यहाँ पे कौन सा बेस एनालॉग है और कौन सा रियल स्टैंडर्ड बेस है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा वो पूरा इनकरेक्ट सिंथेसिस होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है थायमीन और 5-ब्रोमोयूरेसिल, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर सपोज ये डीएनए रेप्लिकेशन की ड्यूरिंग प्रेजेंट हो तो कैसे पता चलेगा वहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड बेस है और कौन सा बेस एनालॉग प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से हमारा जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल होगा डीएनए का वो पूरा इनकरेक्ट वे में सिंथेसिस होगा। तो ये था बेस एनालॉग। सो ये पूरा डीएनए डैमेजेस थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप किसी भी पेड नोट या असाइनमेंट के लिए या हमें मेल कर सकते हैं या हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।